बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट कर दिए हैं। ये गणित का आपका जो है दूसरा बैच है। ये गणित का आपका दूसरा बैच है यहाँ पे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का ये क्रैश कोर्स का पहला बैच है। गणित का दूसरा बैच है लेकिन क्रैश कोर्स का पहला बैच है ये द्विघात समीकरण का, ठीक है। इस क्रैश कोर्स की क्लास में हम लोग जो है द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण में आपको जो है टाइप टू टाइप प्रश्न को जो है केवल महत्वपूर्ण प्रश्न ही जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है, वो भी टाइप टू टाइप। तो द्विघात समीकरण में हम 6 या 7 टाइप को करेंगे और इतने में से ही आपको जो है द्विघात समीकरण में से आपको अगर प्रश्न पूछेगा तो ये 6-7 टाइप में से ही पूछेगा आपको, ठीक है, क्योंकि केवल जो भी महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लोग क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे पहले हमने जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने हेडिंग डाला है द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो। क्या हो जी? जिस समीकरण का जो है क्या हो जी, अधिकतम घात जो है वो कितना होना चाहिए? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अब घात किसे कहते हैं? देखिए घात, पावर को ही घात कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? घात। जैसे हम कह दें कि a के पावर 2, तो इसमें कहा जाए कि घात बताइए। क्या बताइए जी? घात। तो जो ऊपर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं जी? पावर, अर्थात घात कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पावर को ही घात कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि कोई भी समीकरण आप लिखिए लेकिन उसका जो अधिकतम घात होना चाहिए वो हमेशा 2 ही होना चाहिए, 2 से बेसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हुआ कि 2x² + 5x + 6। देखिए अधिकतम घात जो है वो कितना है जी? घात कितना है जी? 2 है। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण का अधिकतम घात यानी पावर जो है 2 हो, हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 1 के प्रश्न को देख लेते हैं कि टाइप नंबर 1 में कैसे प्रश्न है। चलिए, तो हम लोग जान लिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझा भी दिया। तो अब हम लोग जान लेते हैं क्या कि द्विघात समीकरण में प्रश्न को बनाने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण फार्मूला को देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, आपको अगर विवेचक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो विवेचक ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला होता है d = b² - 4ac, ठीक है। अगर आपको कहें मूल ज्ञात करने के लिए तो ये फिर जो आप जो है मूल ज्ञात करने के लिए दोनों फार्मूला का प्रयोग आपको करना होता है। यानी कि आपको पहले d निकालना होता है फिर आपको x निकालना होता है, तब आपको मूल ज्ञात होता है। तो ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि d बराबर होता है b² - 4ac और x बराबर होता है -b ± √2a होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर टाइप नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं कि टाइप नंबर 1 में कैसे प्रश्न है। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है आपका द्विघात समीकरण 2x² + 6x + 4 का मूल यानी कि शून्य आके ज्ञात करना है। किस विधि से जी? तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है यानी हल करना है, ठीक है। तो पहले नंबर टाइप हम लोग सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से किस तरह से हल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका दिया हुआ है। प्रश्न है आपका 2x² प्लस क्या है जी? प्लस आपका 6x प्लस क्या है जी? 4 है ना? 4 है। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं। पहले तो क्या करते हैं हम लोग? पहले करते हैं पहले वाले में और अंतिम वाले में गुना करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कितना होगा जी? 4 दूनी 8। कितना होगा जी? 8x होगा ना जी? 8x। तो 8x को आप 2 भागों में बांटिए, मतलब 8 का गुणनखंड 2 भागों में कीजिए, ठीक है, 2 अंकों में। तो क्या हो जाएगा जी? 2 × 4 होगा, राइट। 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। तो 2x प्लस क्या होगा? 4x। यानी देखिए 2x² में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8x² होगा ना जी। तो 8x² का हम लोग गुणनखंड करेंगे, राइट। तो 2x + 4x बराबर कितना हो जाएगी? 4 दूनी 8 है, x का x²। देखिए तो वही आ जाएगा ना बात। तो इसके जगह पे हम लोग ये बातें लिख सकते हैं कि नहीं? और देखिए, और जोड़ने घटाने पर भी उतना आ जाएगा, बिल्कुल। तो क्या करते हैं जी? गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं? पहले और अंतिम यानी a और c में गुना कराते हैं। गुना कराने के बाद जितना आता है उसका गुणनखंड विधि 2 अंकों में करते हैं हम लोग, ठीक है, 2 अंकों में। जैसे कि मान लीजिए कि 8 था तो इसका 2 × 2 × 2 भी हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। मात्र आपको 2 अंकों में ही गुणनखंड विधि करना है इस अंक का, ठीक है। तो 8 था तो मैंने 2 × 4 कर दिया, राइट। तो देखो यहाँ पे 2x² प्लस लिख सकते हैं 2x + 4x। क्या लिख सकते हैं? 2x + 4x प्लस क्या बचा है जी? 4 बचा है तो 4 लिख दिए,
ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन जो है आपका 2 है, राइट। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन है तो क्या बचेगा जी, x प्लस क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, यही ना बचेगा जी। अच्छा इसमें से आपका जो है 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब देखिए ये जो अंदर वाला है दोनों सेम आया है, तो सेम आया है इसका मतलब हुआ कि आपका जो गुणनखंड विधि है वो सही है। तो अब देखिए एगो बाहर वाला एगो भीतर वाला, ठीक है, अंदर वाला, तो 2x प्लस क्या है जी 1 है ना, सॉरी 2x प्लस 4 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना जी -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4/2, तो काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, x बराबर क्या -2 आ जाएगा, तो x का बनेगा -2 आ गया। अब देखिए एक और ज्ञात कर लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी -1, तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक जो है द्विघात किसी भी द्विघात समीकरण का मूल यानी कि शून्य ज्ञात कर सकते हैं, किस विधि से जी, गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 के देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 में कैसे प्रश्न है जो आपके लिए, देखिए जांचे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में जो है हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे कि जांचना है कि आखिर द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी, जिसका घात 2 हो, क्या हो जी, जैसे कि ax² प्लस bx अब प्लस क्या हो c, यानी कि इस रूप का हो तो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इस समीकरण को जो है हम लोग हल करेंगे और देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3 है, राइट। तो अब देखिए ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा आपका, यानी इसका इसको a ले लेंगे, इसको हम लोग b ले लेंगे और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a प्लस किसके जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए इसको। क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस 2ab या प्लस क्या होता है जी b², यही ना फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a² यानी कि x² प्लस 2, अब a का मान x और b का मान क्या है जी a के है। चलिए अब प्लस क्या लिख देंगे जी यहाँ पे, प्लस आपका b² x² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसमें गुना कीजिए, 2 में x से करेंगे तो 2x है माइनस 2 में 3 से 3 2 जा 6 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x अब प्लस 1 अब बराबर कितना हो जाएगा जी 2x - 6। अब इसको इधर खींच लेते हैं तो x² प्लस 2x अब प्लस 1 माइनस 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो -2x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 0, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है प्लस 2x माइनस 2x ये कट जाएंगे, तो बचा क्या जी आपका x² और यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये जो है देखिए इसका पावर 2 है, यानी कि अतः जो है ये क्या है जी द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए हम लोग टाइप नंबर 3 को देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 है आपका, टाइप नंबर 3 में दिया है प्रश्न द्विघात समीकरण का मूल यानी कि शून्य ज्ञात करें किससे, द्विघात सूत्र से। देखिए टाइप नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें अर्थात शून्य ज्ञात करें गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल यानी शून्य ज्ञात करें लेकिन द्विघात सूत्र का प्रयोग करके करें, ठीक है। तो देखिए हमने पहले भी बता चुका है आपको कि द्विघात जो है द्विघात सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए d बराबर होता है वो क्या होता है जी b² माइनस 4ac, ये आपका d निकलेगा। मूल ज्ञात करने के लिए पहले इस सूत्र का प्रयोग करना होगा, फिर आपको जो है x निकालना होगा। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करने का। तो चलिए हम लोग फार्मूला नंबर 1 को पहले काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a का मान इसमें क्या हो जाएगा जी, तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा जी, b का मान -7 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। तो हम लोग पहले d निकाल लेते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला आता है आपका b² माइनस 4ac, यही ना होता है। तो d बराबर आपका देखिए b का मान क्या है जी -7, तो -7 का स्क्वायर -4 गुना a का मान क्या है जी 2 है गुना c का मान क्या है जी 3 है, ठीक है। तो आप देखिए d बराबर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस
4 दूनी 8 और 3 के 24, तो घटेगा जब तो डी बराबर क्या आ जाएगा, कितना 25 आ जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा जी 25। अब डी का जब मान आ गया तो आप क्या ज्ञात करेंगे, तब आपको ज्ञात करना होगा सूत्र नंबर 2 पे, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो एक्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा क्या होता है जी 2a होता है ना। तो एक्स बराबर अब देखेंगे b का मान क्या है जी -7 है, और पहले से ही माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे है तो प्लस माइनस मैंने लिख दिया, रूट भी है तो रूट लिख दिया। डी का मान क्या है जी 25 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 25। ठीक है, बटा 2 अगुने ए का मान क्या है जी, तो ए का मान 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 7 अब प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, अब बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स बराबर आपके इतना आ गया। तो अब देखिए प्लस माइनस का मतलब हुआ कि एक बार आप प्लस में लेकर बनाइए, एक बार आप माइनस में लेकर बताइए। तो पहले हम लोग प्लस में ले लेते हैं, यानी कि 7 + 5 बटा 4। ठीक है, बराबर तो 7 × 5 = 12 बटा 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा जी 12, अब बटा कितना हो जाएगा 4, निकाटेंगे तो 3। एक आंसर आपका 3 आ गया, कोमा। अब देखिए एक आंसर और आएगा, यानी कि प्लस में लिया, इसके बाद जो है क्या किस में लेंगे हम लोग माइनस में लेंगे, तो 7 - 5 बटा 4 है ना। तो x बराबर आपके आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 बटा 2 4, तो 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक आंसर आपका 3 आया और एक आंसर आपका क्या आ गया 1 बटा 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जो है जब भी आपका द्विघात समीकरण का मूल यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या है द्विघात सूत्र से, तो पहले आप d निकालेंगे, फिर d आपका निकल जाएगा, फिर आपको x में उसमें पुट कर देना, तो आपका x का मान 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए टाइप नंबर हम लोग 4 को देख लेते हैं। अब चलिए तो हम लोग टाइप नंबर 4 को अब देख लेते हैं। इसमें है कि k का मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अगर कोई भी समीकरण दिया हो, अगर आपको पूछ दे p का मान, t का मान, k का मान, इस तरह से समीकरण आपको दे दे और आपका यहाँ पे k का मान किसी चीज़ का भी मान पूछ दे, तो किस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा इसमें आधारित। ठीक है, प्रश्न दिया है आपका 2x² + kx + 3 = 0। पूछ क्या रहा है जी, पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात करें, तो k का मान ज्ञात कर रहा है तो आप क्या निकालेंगे, आप जो है d सिंपली निकालेंगे तो आपका k का मान आ जाएगा। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, यही ना फार्मूला होता है जी। अब देखिए a का मान क्या है जी 2 है, b का मान क्या है जी k है, और c का मान क्या है जी 3 है। हो गया ना। तो अब देखेंगे d बराबर क्या फार्मूला होता है जी b² - 4ac, यही ना होता है। तो d बराबर b का मान क्या है जी k है, यानी कि k का स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है जी, a का मान आपका 2 है, तो 2 गुने c का मान क्या है जी 3 है, तो 3 हो जाएगा, है ना। तो d बराबर अब देखेंगे k का स्क्वायर -4 दूनी 8 और 3 के 24, अब बराबर कितना 0 लिख सकते हैं ना, बराबर 0। अब देखिए तो k स्क्वायर बराबर कितना 24, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा जी √24, तो आपका जो है k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 2√6, यही ना होगा, 2 दूनी के 4, अच्छा 24, ये बिल्कुल k का मान आपका 2√6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप k का मान आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने जो है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप यानी क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 6206318270। इस पर आपको फ्री में सारे चीज़ का PDF जो है आपको जो है फ्री में बिल्कुल दे दिए जाएंगे, और साथ ही साथ जो है आपको क्रैश कोर्स बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और सभी का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और डेली लाइव क्लास होता है, 9 बजे रात को टेस्ट होता है, तो लाइव क्लास में टेस्ट में आप लोग अवश्य जुड़े। टेस्ट आपका जो होता है लाइव क्लास 9 बजे रात को होता है। ठीक है, तो सब लोग अवश्य जुड़े और अपना जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।